हेलो एवरीवन, आज है 20 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टाटा पावर के बारे में। देखिए, टाटा पावर के नतीजे हाल फिलहाल में ही आए हैं और काफी बढ़िया और शानदार नतीजे इनके आए हैं। छोटा सा ये शेयर है और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या खरीदारी करने का सही मौका है कि नहीं। तो देखिए, वीडियो को मैं शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि टाटा पावर का शेयर अभी 33 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने की हम बात करें तो एक महीने में आप देखिए जहां था वहीं पर पहुंचा है। 33 रुपए 55 पैसे तक का हाई इसने बनाया था, कंटिन्यूस गिरावट आई, 27 रुपए तक शेयर पहुंचा। उसके बाद एक बड़ी रैली आई, अभी 33 रुपए पर है, क्योंकि रीजन ये था, सिंपल है भैया, कि जैसे ही निर्मला सीतारमन जी की तरफ से अनाउंसमेंट की गई कि भैया इनको बजट दिया जा रहा है, मतलब अगर हम बात करें तो राहत दी जा रही है पावर कंपनीज को, तकरीबन 90,000 करोड़ रुपए की राहत मिल रही है। और इसी खबर के चलते शेयर में एक बहुत बड़ी रैली हमें देखने को मिल गई है। पिछले एक साल की हम बात करें तो पिछले एक साल में 50% तक की गिरावट देखने को मिल रही है। 74 रुपीज तक का हाई बना था, फिर गिरावट आई, फिर तेजी आई, फिर गिरावट आई, फिर तेजी आई और अभी बहुत बड़ी गिरावट आई है कोरोना के चलते। 27 रुपए तक का लो भी इसने बना दिया है। पिछले 3 साल की हम बात करें तो 3 साल में टाटा पावर के शेयर में 60% की गिरावट है, 100 रुपए तक का हाई था। देखिए, इससे पहले यह था कि हल्की सी गिरावट के बाद तेजी भी आती थी, लेकिन कोविड-19 के चलते बहुत बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। पिछले 10 साल की बात करें तो 10 साल में टाटा पावर का जो शेयर है उसमें 73% की गिरावट, 140 रुपए तक का हाई है। गिरावट आई, बाउंस बैक किया, गिरावट आई, बाउंस बैक किया। लेकिन अब देखिए 10 साल में भी शेयर गिरावट ही देखने को मिल रही है। मतलब ये वो शेयर नहीं है जिस पर आप लॉन्ग टर्म का दाव खेल सके। ये वो शेयर है जिसमें आप शॉर्ट टर्म में जब भी गिरावट है आप खरीदारी करो और प्रॉफिट आने पर बेच कर निकल लो। तो इस तरीके की सिचुएशन में आप यहाँ पर ट्रेडिंग कर सकते हैं। मिड कैप स्टॉक है, 9,185 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। एनएससी में अगर हम देखें तो 9 करोड़ से भी ज्यादा का वॉल्यूम ट्रेड है, 9 करोड़ से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड हमें देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो भैया देख सकते हैं कि प्रमोटर जो है वो अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं। 36% की होल्डिंग थी, अब वो आप देखिए 36.21% की होल्डिंग थी, अब वो 37.22% की होल्डिंग है। एफआईएस ने एक बहुत बड़ी होल्डिंग अपनी गिराई है, जो पहले 20.99% की होल्डिंग थी, अब वो 18.62% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड जो पहले 12.66% की होल्डिंग लेकर बैठे थे, अब वो 13.20% की होल्डिंग है। मतलब म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग जो है वो इंक्रीज की है। इंश्योरेंस कंपनी जो पहले 12.49% की होल्डिंग यहाँ पर ओन करते थे, अब वो 12.44% है। मतलब इंश्योरेंस कंपनी ने हल्की सी होल्डिंग गिराई जरूर है। यहाँ पर देखिए प्रमोटर कौन है, टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड, जिनके पास 35.27% की होल्डिंग है और प्रमोटर के द्वारा तकरीबन 4% जितनी होल्डिंग गिरवी भी है। 37 म्यूचुअल फंड स्कीम ने अपना पैसा लगाया है, 297 एफआईएस यहाँ पर इन्वेस्टेड है। और आप देखिए हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की बात करें तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल भारत कंज्यूमर फंड है, जिनके पास 8.07% की होल्डिंग है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 12.95% की देखने को मिल रही है। डिविडेंड भी बढ़िया पे कर रहा है। देखिए पिछले साल अगर हम बात करें तो 130% का डिविडेंड पे किया, मतलब पर शेयर ₹1.30 का डिविडेंड इन्होंने पे किया है। टाटा पावर्स की बात करें तो टेक्निकल रेटिंग अभी इसकी न्यूट्रल दिखाई दे रही है। पी की बात करें तो 17.59 का पी है, जबकि इंडस्ट्री पी 8.78 है। तो काफी ज्यादा पी के ऊपर ये शेयर जरूर ट्रेड कर रहा है। बुक वैल्यू 52 के आसपास है, प्राइस टू बुक वैल्यू 0.64 दिखाई दे रही है। ईपीएस 1.89 है और डिलीवरीज तकरीबन 22-23% के आसपास देखने को मिल रही है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 80% लोग यहाँ पर खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 15% लोग बेचने की सलाह दे रहे हैं और 5% लोग यहाँ पर होल्ड करने की नसीहत दे रहे हैं। टाटा पावर के जो नतीजे आए हैं वो वाकई में काफी पावरफुल है। आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर कि 160 करोड़ का इनको प्रॉफिट हुआ है, 160 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है मार्च क्वार्टर में, जो पिछले क्वार्टर में सिर्फ और सिर्फ 65 करोड़ का हुआ करता था। और पिछले साल आप देखेंगे तो 125 करोड़ का नुकसान इन्होंने बुक किया था। तो भैया पिछले साल 125 करोड़ का लॉस था, इस बार 160 करोड़ का प्रॉफिट है। पिछले साल भी सिर्फ 65 करोड़ का ही प्रॉफिट था। तो बढ़िया मुनाफा इन्होंने बुक किया है और इस खबर के चलते, इस रिजल्ट के चलते एक तेजी भी हमें जरूर देखने को मिली है। इसमें शॉर्ट टर्म की तेजी हमें जरूर देखने को मिल गई है और जस्ट कल ही इनके नतीजे भी आए हैं। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं टाटा पावर की तो जरूर मैं कहूंगा कि बहुत ही बढ़िया और शानदार कंपनी है।
अगर हम बात करने जाए तो काफी बड़े इनके बिजनेसेस भी हैं, काफी अच्छे प्रॉफिट्स भी है पिछले 3 क्वार्टर के अगर हम देखें, क्योंकि इससे पहले कंपनी लॉस कर रही थी, इस पिछले 3 क्वार्टर से कंपनी अच्छा खासा मुनाफा भी कर रही है। तो ओवरऑल मैं यही कहूंगा कि टाटा पावर्स जरूर अच्छी कंपनी है, लेकिन आप देखिए लॉन्ग टर्म का अगर मैं इसका चार्ट देखता हूँ तो मुझे सिर्फ और सिर्फ गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो अभी के दौर पर अगर आपने खरीदा है तो जरूर मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में शेयर में इतना दमखम है कि 40 रुपए तक ये जरूर जा सकता है। तो अगर आपने खरीदा हुआ है तो आप इसको होल्ड करके रख सकते हो। और लेकिन हाँ, जैसे ही 40-45 पर जाए आप इस प्रॉफिट बुक करके निकल भी जाएगा, क्योंकि वापस से शायद नीचे जरूर गिरेगा। तो एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि अगर आपको यहाँ पर शेयर 10 रुपए का भी फायदा होता है तो आप बेचकर एग्जिट कर लो, क्योंकि वापस से शेयर नीचे जरूर गिरेगा। एक बात हमेशा याद रखिए, मैं ये आपको नहीं कहूंगा कि भाई आप 10 साल के लिए होल्ड कर लो, 5 साल के लिए होल्ड कर लो, जी नहीं, कोई पॉइंट नहीं है ऐसा करने का, क्योंकि 5 साल बाद भी क्या पता आपको शेयर इसी प्राइस के ऊपर ट्रेड होता हुआ दिख जाए। हालांकि कोरोना की जो सिचुएशन है उसमें टाटा पावर का बिजनेस इतना ज्यादा अफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि भैया जितने भी पावर कंपनीज हैं उनका बिजनेस उतना ज्यादा अफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि भैया जो पैसे आने हैं वो तो आने ही है। लेकिन एक चीज ये भी है कि ये कंपनी सालों से नुकसान में चल रही थी, ठीक है, तो अभी एकदम से कोई चमत्कार नहीं हो जाएगा, अभी शॉर्ट टर्म की रैली है, बाद में वापस से शायद नीचे जरूर गिरेगा। तो रिटेल निवेशक को तो मैं यहाँ पर अगर खरीदारी नहीं की तो फ्रेश बाइंग की मैं उतनी एडवाइस नहीं दूंगा, यहाँ पर फ्रेश बाइंग करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिन्होंने खरीदा है वो यहाँ पर इस तेजी का फायदा उठा सकते हैं, और चाहे तो 40 रुपए के आसपास अगर ये पहुंचता है गलती से भी तो आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और जिन्होंने भी खरीदा है चाहे किसी भी प्राइस पर हो, अगर आपको पर शेयर 8 से 10 रुपए का भी अगर मुनाफा हो जाता है तो आप बेचकर एग्जिट कर सकते हो, क्योंकि वापस से शेयर नीचे जरूर गिरेगा। शेयर फंडामेंटली उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगेन मैं कह रहा हूँ आप खुद 10 साल का इसका ग्राफ देख सकते हैं, कोई चमत्कार नहीं होने वाला है एक दो साल में कि शेयर यहाँ से आपको 100-150 के ऊपर जाता हुआ देखने को मिल जाए। अगेन मैं कहूंगा तेजी आएगी इसमें, नो डाउट, लेकिन जितनी तेजी आएगी उतनी गिरावट भी आएगी, वापस से तेजी आएगी वापस से गिरावट आएगी। तो आप यही करिए, गिरावट में थोड़ी सी खरीदारी कर लीजिएगा और तेजी आने पर बेचकर प्रॉफिट बुकिंग भी कर लीजिएगा। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करो। टाटा पावर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।